हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगे। गैस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया की मोबाइल पे कॉल आ जाती। उसके बाद माया कॉल रिसीव करती, कहती क्या यार बगल में तुम्हारा रूम में मेरे पास आ जाती, कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती देख यार हम लोग ना रेडी हो गया, हम बस सबके सोने की वेट कर रही हूँ, जैसे ही सब सो जाएंगे हम चले जाएंगे। माया कहती ओ हेलो सोने की बच्ची, अभी भी किसी ने डिनर भी नहीं किया और डिनर किया बगैर कोई सोता नहीं। तो कहती क्या यार पता नहीं है कब सोएंगी और हम कब बाहर जाएंगे, इस सोते सोते तो बैंड बज जाएगी हमारी। यार कुछ तो कर, कितनी जुगाड़ लगा लेती हो, आज भी कोई जुगाड़ लगा लेना। तो माया कहती अच्छा तुम लोग कोई जुगाड़ नहीं लगा सकती, हर बार सिर्फ मैं ही करूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा बाय। तो माया ऐसे बोल के कॉल कट कर देती। तो तभी माया की चाची रूम में आ जाती। तो माया कहती अरे चाची आप यहाँ, सब ठीक है ना? तो उन्होंने कहती क्या बेटा मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं आ सकती। तो माया कहती अरे नहीं चाची आए ना, आप ही की गौर है। फिर उन्होंने बेड पे बैठ जाती। तो माया भी उनके पास ही बैठ जाती। कहती चाची कैसे है अब आपकी तबीयत, और मुझे आपसे सॉरी बोलना था, मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया ना, कुछ ज़्यादा हाइपर हो गई थी तुरा के साथ। आई एम रियली सॉरी चाची, बट मैं क्या करूँ, गुस्से में ना मेरे दिमाग कोई काम नहीं करता। तो उसकी चाची कहती अरे बेटा छोड़ो सब, और ऐसे भी तुम्हें उस पर तो पूरी हक है, तुम उसकी बड़ी बहन हो, जो भी करोगी उसकी भलाई के लिए करोगी। मुझे तुम पे बहुत उम्मीद है, बस तुम कभी मेरा उम्मीद मत तोड़ना। तो माया कहती जी चाची मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। तो फिर उसके चाची कहती ऐसे मुझे पता चला कि तुम बच्चियों ने मूवी देखने जा रही हो आज। तो माया कहती कि क्या आपको किसने बताया चाची? तो उन्होंने कहते तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। और ऐसे भी मैं भी चाहती हूँ तुम लोग जाओ, और मैं चाहती हूँ जो अभी तुम लोगों के साथ जाए, और साथ साथ तुरा को भी लेके जाओ तो अच्छा होगा। तो माया कहती चाची फिर से? तो उन्होंने कहती बेटा वो बदल गई है, मैंने देखा वो आज जॉय की हेल्प कर रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो शायद उसे थोड़ा अच्छा फील हो, और एक तुम ही तो हो जो उसे ठीक कर सकती हो, उसे सुधार सकती हो, और मैं चाहती हूँ तुम उसे सुधार दो। तो माया कहती ठीक है चाची मैं ट्राई करूँगी, लेकिन अभी तो हम बाहर जा नहीं रहे, हम तब जाएंगे जब सब सो जाएंगे। तो उसकी चाची कहती अरे फिर तो कोई भी मूवी भी नहीं रहेगी, इतनी लेट हो जाएगा। तो माया कहती लेकिन अब तो सब जाग रहा है, हम कैसे घर से बाहर निकलूंगी? तो उसकी चाची कहती ओ मेरा मसला, मैं कह दूंगी कि तुम सब शॉपिंग पे जा रही हो और मैं भी तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। तो माया कहती अरे चाची आप कैसे हम लोगों के साथ मूवी देखने जा सकती हैं? तो उसकी चाची कहती ओहो अच्छा तो बुरे लोगों के साथ मूवी नहीं देख के जाती? तो माया कहती अरे नहीं चाची वो बात नहीं है। तो उसकी चाची कहती तुम फिक्र मत करो, मैं मूवी देखने नहीं आऊँगी, मुझे भी कुछ काम है, तुम लोग मुझे रास्ते पे ड्रॉप कर देना और खुद मूवी देख लेना ओके। तो माया कहती थैंक यू चाची, थैंक यू सो मच, आप वर्ल्ड की बेस्ट चाची हो। तो ऐसे बोल के ना उसकी चाची की सिक्स पे किस कर दी थी। तो उन्होंने कहती बस बस मक्खन बस के रखो, वो ना जॉय पे लगाना ओके। तो ऐसे बोल के हंस के वहाँ से चले जाती। तो माया थोड़ा शर्माने लग जाती जॉय के नाम सुन के। उसकी बात कहती ओह नो मैंने तो सोचा ही नहीं, जय को कैसे बताऊँ, वो तो मेरी जान ही ले लेगी। तो माया ऐसे बोल कर ना बाहर निकलती और कहती पता नहीं ये मैडम कहाँ होगी, किचन में होगी और कहाँ हो सकती है। तो ऐसे बोल के ना किचन में जाती है, लेकिन किचन में भी जय नहीं होती है। फिर कहती ये लड़की भी ना बिना बताए कहीं पे चले जाती है। तो ऐसे बोल के ना किचन से बाहर ही निकल रही होती। तो तभी सामने से ना जया भी आ रही होती। तो दोनों ना एक दूसरे से टकरा जाती और फिर कहती क्या यार तुम देख के नहीं चल सकती? तो माया कहती मैं तो देख के ही चल रही थी, लेकिन तुम ही देख के नहीं चल रही थी। तो कहती अच्छा छोड़ो तुम बताओ किचन में क्या कर रही थी, क्या कुछ चाहिए? तो माया कहती हाँ कुछ चाहिए मुझे। तो जया कहती क्या? तो माया कहती बता दूँ? तो जया कहती हाँ बताओ। तो माया ऐसे ही जया के हाथ पकड़ती और कहती तुम चाहिए मुझे। तो जया कहती क्या तुम भी? तो माया कहती हाँ वो एक्चुअली मेरा कज़िन्स वगैरह कह रही थी कि कहीं घूमने चले मूवी देखने, तो चले तुम भी चलोगी हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। जया कहती क्यों, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी कज़िन्स हैं तुम जाओ उनके साथ एंजॉय करो। तो माया कहती देखो मैं तुम्हारी बगैर नहीं जाऊँगी, प्लीज़ चलो ना प्लीज़ प्लीज़, बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने नहीं जा सकती?
प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ 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 चलो चलो चलो। तो जया कहती क्या चलो ना, मैंने नहीं आना, फिर क्यों जिद कर रही हो। तो माया जो होती है वो जया की हाथ ही नहीं छोड़ रही होती और फिर कहती प्लीज़ चलो चलो चलो। तो जया कहती अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। तो माया कहती नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैंने नहीं हाथ छोड़ना। तो जया कहती अच्छा ठीक है हम चलेंगे, ओके, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। तो माया कहती यू आर ए बेस्ट, सच में यू आर ए बेस्ट। तो ऐसे बोल के ना उसकी सिक्स पे किस कर दी थी। तो जया फौरन अपने सिक्स पे हाथ रख दी थी। तो माया कहती सॉरी, अरे ये तो मैं एक्साइटमेंट में की, ये मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, ये मैं सबको करती हूँ। आई मीन थोड़ी देर पहले चाची को भी की और अब तुम्हें भी कर ली, तो क्या हो गया, ये तो नॉर्मल है यार। तो ये सुन के जया हंसने लग जाती। तो जया को हंसते हुए देख के माया की सांस में सांस आती है और फिर वो भी हंसने लग जाती और फिर कहती ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं भी रेडी होने जा रही हूँ, ओके। जया बोलती ठीक है। तो फिर दोनों जो होती है वो रेडी होने चले जाती और फिर अच्छे से रेडी होने के बाद माया बाहर निकलती और अपनी कजिन्स को कॉल करके बाहर मेन गेट को आने को बोल देती। कहती कि तुम लोग गेट पे मेरे लिए वेट करो, मैं बस अभी आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना जया के पास जाती उसे लेने के लिए। तो जया जो होती वो तुरा के रूम से बाहर ही निकल रही होती और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती। जया ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता जो कि उसको बहुत ज़्यादा जच रहा था क्योंकि जया थी बहुत सुंदर। और अब इस ब्लैक कलर का ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती। उसे कहती है ना जैसे एकदम पटाखा जैसा पटाखा लग रही होती जया। तो माया तो बस उसे देखते ही रह जाती। तो जया देखते देखते बिल्कुल माया के पास आके खड़ा हो जाती। उसके बाद कहती माया क्या हुआ, लेकिन माया तो बस उसे देख के ही खो जाती, उसे कोई होश ही नहीं होता। तो जया ऐसे ही चुटकी बजाते हुए कहती अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो माया कहती हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम रेडी हो। जया कहती देख नहीं रहा कोई कमी रह गई क्या। तो माया कहती नहीं तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। आई मीन तुम्हें इतनी सुंदर नहीं लगना चाहिए था, एक गलत है। तो जया हंसती और कहती क्या तुम मेरी मजाक बना रही हो। तो माया कहती अरे नहीं सच में तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो जया थोड़ा शर्माते हुए अपने बालों को थोड़ा साइड पे करती। तो माया कहती ओए होए कोई शर्माता भी है, ओ माय गॉड। पता है जब तुम शर्माती हो ना तो और ज़्यादा क्यूट लगती हो, तुम्हें ना हर टाइम शर्माते रहना चाहिए। तो जया कहती क्या तुम भी मेरी टांग खींच रही हो ना। तो माया कहती अरे क्या यार, मैं जो मैं बोलूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। तो माया ऐसे बोल के ना जया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती और कहती अब चले। तो जया भी हंसते हुए माया के हाथ में अपना हाथ दे दी और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के ना बाहर मेन गेट की तरफ आ रही होती जहाँ बाकी सब वेट कर रही होती। तो इन दोनों बिल्कुल एक कपिल की तरह स्लोली हाथों में हाथ डाल के आ रही होती। इन दोनों को देख के उसकी कजिन्स कहती ओए होए रोमियो जूलियट लग रही हो तुम दोनों, सच में बहुत कमाल की लग रही हो आज माया, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और जया तुम्हारी तो जवाब नहीं। तो जया फिर से शर्माने लग जाती। तो उसकी कजिन्स कहती यार तुम इतनी शर्माती क्यों हो। अरे यार हम लड़की हैं और लड़कियों से कौन शर्माता है। तो जया और ज़्यादा शायर फील कर रही होती। तो माया कहती इससे कुछ मत कहो, ये बहुत शर्मीली है, जितनी इससे बोलोगी ना ये और ज़्यादा शर्माएगी। तो तब ये लोग हंसते हुए घर के पास जाती और माया जो होती वो जया के लिए ना फोन डोर जो है वो खोलने लग जाती। और जैसे ही जया बैठने लग जाती फौरन पूरा आ जाती और कहती जया इफ़ यू डोंट माइंड क्या मैं सामने माया के साथ बैठ सकती हूँ। तो जया कहती हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। तो फिर जया जो होती वो पीछे जाके बैठ जाती और पूरा आगे जाके बैठती। तो माया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और फिर माया जो होती उसकी कजिन्स को कहती कि यार क्या तू थोड़ी ड्राइव करेगी, एक्चुअली मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रही है, शायद मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे बोल के ना पीछे जाके बैठ जाती, थोड़ा समझ तो जाती। तो फिर गुस्से से टान होके देखती है इन दोनों को। तो जया भी समझ जाती कि तूरा को गुस्सा आ गया और फिर पीछे जया और माया बैठी होती और आगे तोरा और उसकी कजिन्स बैठी होती। तो जया माया को कहती कि यार तुम्हें क्या जरूरत थी पीछे आने की, हाँ तुम्हें अच्छे से पता है ना तोरा तुम्हारे साथ बैठना चाहती थी, अब देखो हो गया ना गुस्सा। तो माया जया के हाथ पकड़ती और आँख से इशारा करती, कहती रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो जया कहती नहीं कुछ ठीक नहीं है, उसे तुम्हारे साथ बैठना था तो तुम जाओ यहाँ से और उसके साथ जाके बैठ जाओ। तो माया कहती हाँ
उसको मेरे साथ बैठना था, लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे साथ बैठना था, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठूंगी, समझी। और माया की काजिन जो है वो ड्राइव कर रही होती और माया पूरी रास्ता बस जोया को ही देख रही होती और उसके हाथ भी अपने हाथ में लेके बैठी होती। और तोरा जो होती वो गुस्से से इन दोनों को देखती और ये दोनों एक दूसरे के हाथ भी पकड़ा हुआ होता। तो ये देख के गुस्से से आगे की तरफ मुंह कर लेती और कहती, इन दोनों की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं है। मैंने बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड देखी हैं, लेकिन जिस तरह से ये है ऐसा तो कोई भी नहीं होता। ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ कपिल्स होती है। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? क्या इन दोनों के बीच में दोस्ती से भी ज़्यादा कुछ है? लेकिन क्या? तो थोड़ा ऐसे ही सोच रही होती और फिर कहती, अगर ऐसा कुछ है तो मैं पता करके ही रहूँगी और फिर मैं माया को अच्छे से बैंड बजाऊंगी। उसने मुझ पर बहुत अपना हाथ साफ किया है, फिर मेरी बारी होगी। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तोरा क्या चीज़ है। तो तोरा ऐसे बोल के ना थोड़ा स्माइल करती है। तो उसकी कजिन्स कहती, अरे बाप रे बाप, तोरा स्माइल कर रही है, वो भी इतने टाइम के बाद। तो तोरा हंसते हुए कहती कि अरे तुमने मुझे खर्च समझ के रखा क्या? मुझे तो हंसना बहुत पसंद है। तो माया कहती, हाँ राइट, इसने सही कहा, इसे तो हंसना बहुत पसंद है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे। तो जोया ऐसे ही फौरन माया के हाथ पे ना एक हल्का सा थप्पड़ मारती, कहती क्या बोल रही हो, मुंह बंद करो, उसे बुरा लग जाएगा। तो सच में उसे ना बुरा लग जाती है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहती, अरे यहाँ से लेफ्ट लेना है, तुम गलत ले रही हो। तो वो कहती कि ओके। तो थोड़ी देर ड्राइव करके ना ये लोग पहुँच जाती सिनेमा हॉल पे और वहाँ जाने के बाद ना रूही बोल के किसी ने आवाज़ लगा रही होती। तो तभी जोया टर्न होती तो देखती कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो रूट की तरफ भाग रही है और उसकी मॉम उसे पीछे से आवाज़ लगा रही होती कि रूही रूही बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन वो बच्ची तो सोने नहीं रही थी। तो जोया जो होती वो बच्ची को बचाने के लिए वो भी भागने लग जाती। तो माया जब ये देखती वो भी जोया के पीछे पीछे भागने लग जाती। तो जोया उस बच्ची के पीछे भाग रही होती और माया जोया के पीछे भाग रही होती। तो ये तीनों एक दूसरे के पीछे भाग रही होती। तो जोया जो होती वो छोटी सी बच्ची को ना ऐसे पकड़ के हक कर लेती। तो वो तो बच्ची को बचा लेती, लेकिन वो खुद एक बस के सामने आ जाती उसे हक करके। तो माया भागते हुए आती और इन दोनों को ना हक करके घूमते घूमते एक साइड पे लेके चले जाती और फिर तीनों नीचे गिर जाती। जब तीनों नीचे गिर जाती, बच्ची की मॉम जो होती वो तो बच्ची को उठा लेती, लेकिन अभी भी जोया जो होती है वो ऐसे माया के ऊपर लेटी हुई होती। और फिर इन दोनों को एक प्यारी सी आई कांटेक्ट होती है और फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही होती। और फिर माया की काजिन जो होती वो भाग के आती और फिर कहती, जोया माया तुम दोनों ठीक तो हो ना, कहीं तुम दोनों को लगे तो नहीं ना। तो जोया ऐसे ही होश में आती और ऊपर की तरफ देखती और फिर खड़ा हो जाती। उसके बाद कपड़ा वगैरह ऐसे ही साफ करते हुए कहती, यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माया कहीं तुम्हें लगी तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना। तो माया कहती, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो जोया कहती, यार तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, हाँ अगर तुम्हें लग जाती तो। माया कहती, अब मुझे बोल रही हो, तुम्हारी दिमाग क्या खराब है, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। जोया कहती, अरे वो छोटी सी बच्ची है, उसे कुछ हो जाता अगर मैं नहीं आती तो। माया कहती, राइट, और मैं नहीं आती ना तो तुम्हें भी कुछ हो जाता, और तुम्हें कुछ हो जाता ये मैं अवॉइड नहीं कर सकती, समझी। दूसरों के बारे में सोचना आती है, दूसरों के बारे में फिक्र करना आती है, खुद की ख्याल रखना नहीं आता, पागल हो, अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो जोया हंसती और कहती, अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता, तुम हो ना, जब तुम हो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे पता है तुम हमेशा हमें प्रोटेक्ट कर लोगी। तो माया ऐसे ही जोया की फॉरहेड पे ना एक हल्का सा थप्पड़ लगाती, कहती, ऐसे तुम ना सच में पागल हो। तो जोया कहती, हाँ वो तो मैं ही हूँ। तो जोया ऐसे बोल के ना हंस रही होती। तो अभी उसकी नज़र ऐसे ही माया पे जाती, उसके हाथ पे जहाँ चोट लगी होती। तो जोया कहती, अरे तुम्हारे हाथ पे तो चोट लगी है। तो ऐसे बोल के ना उसके हाथ पकड़ती और वहाँ पे ना कुछ लगा रही होती। तो माया कहती, अरे सब ठीक है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो अभी वहाँ पे तुरा आ जाती और कहती, हाँ सही है, जोया उस बच्ची के पीछे और तुम जोया के पीछे। किसी को अपनी नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती हो, है ना। तो माया कहती, हाँ दोस्ती में यही होती है, हम अपने नहीं अपनों को बारे में सोचती हैं, और इस रिश्ते के बारे में तुम्हें थोड़ी ना पता होगा, है ना। तो माया बार बार हर बार तुरा पर ड्रोन कर रही होती। तो तुरा भी ऐसे नोट कर रही होती और साथ साथ जोया भी,
खैर तोरा कुछ भी नहीं बोलती और फिर उसकी दूसरी कजिन्स कहती कि यार सब लोग अंदर चले गई, अब हम लोग भी चले। तो कहती चले। तो फिर ये दोनों आराम से रुक क्रॉस करके चले जाती। तो फिर माया भी जया की हाथ पकड़ के कहती चले। तो जया कहती नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो माया कहती बाप रे बाप, कोई गुस्से से बोल रही है, आज तो मेरी क्लास लगने वाली है ना। तो जया कहती हाँ तुम्हारी क्लास लगने वाली, क्योंकि तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रही है ना, तुम बार बार उसे डोन क्यों काट रही हो? ऐसे बार बार डोन करते रहोगी ना तो उसे कभी नहीं सुधारना। तो माया कहती मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो सुधरने वाली चीज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखवा कर रही है, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। तो जो होती वो ये बात सोचने लग जाती कि तोरा उसके हाथ पकड़ के बोला था कि मैं पूरी दुनिया के सामने अच्छी बन के रहूँगी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अभी भी वही तुरा रहूँगी। तो जया कहती हाँ मुझे पता है, पर फिर भी इस तरह बार बार उसे डोन कट के उसे हट करना अच्छी बात नहीं है। तो माया कहती उसे भी तो फील होना चाहिए, वो भी तो सबके साथ यही करती, तो उसे भी फील होना चाहिए ना कि ऐसे कोई आप पे डोन कटे तो कैसा फील होता है। अब से ना मैं उसके साथ ऐसे ही बिहेव करूँगी ताकि उसे रियलाइज़ हो सके। तो जया कहती नहीं ये गलत है, ऐसे ना तुम उसे और ज़्यादा बुरी बना दोगी, तुम्हें उसे अच्छी बनाना चाहिए, बुरी नहीं। अब चले और प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करोगी। तो माया कहती अच्छा बाबा ठीक है अब चले। तो फिर ये दोनों अंदर जाती। तो अंदर जाके देखती कि इनकी बाकी सब काजिन जो होती है सब ने अपनी अपनी सीट पे बैठ चुकी होती, और अब 2 ही सीट बची है जो इन दोनों की होती है, और वो भी बिल्कुल साथ साथ होती हैं। तो ये देख के तो माया की खुशी की इम्तिहान नहीं होती, वो फ़ौरन सीट पे बैठ जाती और जया की तरफ हाथ बढ़ाती, कहती आओ बैठो ना। तो जया भी उसके साथ बैठ जाती और माया को बहुत अच्छा लगता है। माया ऐसे जया की हाथ पकड़ के बैठी होती और मूवी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही मूवी में कोई रोमांटिक सीन आती है, माया बहुत प्यार से जया की तरफ देखती है और उसके हाथ को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है। तो माया जैसे जया के हाथ टाइटली पकड़ लेती, जया माया की तरफ देखती और कहती कि क्या हुआ? माया कहती नहीं कुछ भी तो नहीं। तो जया थोड़ा स्माइल करते हुए फिर से मूवी देखने लग जाती और फिर मूवी में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन आ जाती, जिसमें हीरो जो होती है वो ऐसे ही हीरोइन को ना बेड पे लेटा देती और उसकी लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती। और जैसे ये सीन आती है ना, जया को उसकी और माया की होने वाली किस की याद आती है और फिर कहती कि इसकी मतलब एक किस कपल्स करती है, लेकिन हम तो बेस्टी है, फिर हमने क्यों की? तो जया यही सोच रही होती। तो भी माया जो होती वो ऐसे जया को देख रही होती। तो जया भी ऐसे माया की तरफ देखती है और वो देखती कि माया उसे घूर रही है। तो जया कहती क्या हुआ? मूवी इधर नहीं उधर चल रही है, तो उधर देखो ना, इधर क्या? तो माया कहती अरे मैं तो उधर ही देख रही हूँ। तो माया ऐसे बोल के ना सामने देखने लग जाती। तो फिर वहाँ पे ना और एक रोमांटिक सीन आती है, जिसमें लड़का जो होती है वो ऐसे ही लड़की को ना अपने ऊपर ले लेती और उसकी कोमर में हाथ डाल के ना एक दूसरे की आंखों में देख रही होती। तो ये सीन देख के भी ना जया को इन दोनों के बीच में वो सब याद आती है जो इन दोनों के बीच में भी काफ़ी बार हुई है। जो ऐसे माया के ऊपर थी और इन दोनों को ऐसे आई कांटेक्ट हुआ है और उसे कुछ फील भी हुआ था, कुछ अच्छा सा, कुछ अजीब सा, कुछ अपनापन। और वो ये सब अब मूवी में भी देख रही थी कि वहाँ पे भी वही हो रही है जो उसके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो यही सोच रही होती कि ऐसा कैसे हो सकती है, ये फीलिंग्स, ये सब क्या है? ये तो एक लड़की के लिए एक दफ़ा आती है ना, एक लड़की के दिल में, जब वो एक लड़की को लाइक करने लगी, लेकिन मेरी लाइफ में तो कोई लड़का नहीं, तो मुझे ये फीलिंग्स माया के लिए क्यों आती है? तो यही सब सोच रही होती। वो पूरी मूवी में ना बस वही सोचते रहती है और माया जो होती है वो मज़ा ले के मूवी देख रही होती। तो मूवी ख़त्म होने के बाद सबने कहती कि ओह यार कितनी रोमांटिक सी मूवी थी, दिल तो करी है इसे और एक बार देख ले। तो जया कहती नहीं 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 मुझे नहीं देखनी, घर चलो। तो माया कहती क्या हो गया, कोई भी दोबारा नहीं देखेगा, बस ऐसे ही बोल रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। अच्छा मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खा लेती है। तो जया कहती नहीं मुझे नहीं खाना, बस मुझे गौर जाना है। तो माया कहती अरे बाबा तुम्हें क्या हो गया? तो जया कहती नहीं कुछ भी नहीं। तो सब बाहर निकलती है और गाड़ी में आके बैठ जाती। तो माया जो होती वो बाहर ही होती है, क्योंकि उसे उसकी मॉम की कॉल आ गया था, इसलिए वो बाहर ही होती और बात कर रही होती। और बात ख़त्म होने के बाद जैसे वो गाड़ी में बैठने लगती तो रा कहती कि मुझे ना आगे अच्छा नहीं लग रहा है,
तो मैं पीछे ही बैठूंगी। तो जोया तुम आगे जाके क्यों नहीं बैठ जाती? तो माया कहती ओ अच्छा, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ हाँ ठीक है, तुम पीछे बैठो, कोई मसला नहीं। तो माया जो होती वो फौरन मिड वाली सीट में जाके ना बैठ जाती, बिल्कुल जोया के पास। तो तूरा जो होती वो भी इन दोनों के साथ बैठ जाती है। तो माया जो होती वो जोया के बहुत ज़्यादा क्लोज बैठी होती, इतनी कि इन दोनों की बॉडी जो होती वो टच हो रही होती, क्योंकि तूरा ऐसे फैल के बैठी होती जानबूझ के, और माया बिल्कुल जोया के बीच में घुस के बैठी होती। तो माया को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता। फिर कहती कि तूरा आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसने अच्छा काम किया। वाह तूरा जीती रहो, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तो ऐसे बोल के ना जोया को घूर रही होती। तो जोया कहती कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, और थोड़ा दूर होके बैठो ना। तो माया कहती तुम्हें क्या लगा मैं जानबूझ के थोड़ी ना बैठी हूँ? ओ देखो महारानी कैसे फैल के बैठी है, इसलिए मुझे ऐसे घुस के बैठना पड़ी है तुम्हारे साथ। तो जोया कहती ठीक है। तो जोया जो होती उसकी मन में ना अभी भी वही सवाल चल रही होती कि उस मूवी में जो चीज़ एक लड़के के लिए फील कर रही थी वो मुझे माया के लिए फील क्यों हुई। तो ऐसे ही सब सोच रही होती, इसलिए उसकी मूड थोड़ा ख़राब होता है। तो माया जो होती वो जोया के हाथ में ना अपना हाथ दे देती। तो जोया कहती कि अरे क्या कर रही हो? तो माया ऐसे ना अपना हाथ उठा के ना जोया की थाइस पे रख देती और कहती कि आओ जा, मेरा हाथ थक गया, कब से यूँ करके बैठी हूँ, और देखो मैडम कैसे फैल के बैठी है। मेरा बाजू, उफ, एक तो मेरे हाथ पे लगी है और अब ए। तो जोया कहती कि दर्द हो रहा है? तो माया कहती हाँ ना। तो जोया ऐसे ना माया को बहुत प्यार से देखती और अपने हाथों से ना उसकी हाथ दबाने लग जाती। तो माया कहती कि कितना सुकून आता है, बस ऐसे दबाते रहो। तो जोया जो होती वो स्माइल करती और बहुत प्यार से देख रही होती और उसके हाथ दबाने लग जाती। और माया जो होती है वो ऐसे जोया के शोल्डर पे ना अपना सर रख देती और उसके हाथ तो पहले से उसकी गोदी में होती है। तो वो जैसे जोया के शोल्डर पे अपना सर रख देती ना, जोया को बहुत अच्छा लग रहा होता और वो भी उसके सर के ऊपर अपना सर रख देती और फिर दोनों आंखें बंद कर लेती। तो तूरा जब ये देखती ना फिर कहती कि मुझे शायद सही लगा था, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त नहीं है, शायद कुछ ज़्यादा इन दोनों के बीच में चल रहा है। लेकिन क्या है जो मैं मिस कर रही हूँ, ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कम ऑन तूरा, तुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, तुझे पता लगाना ही होगा कि इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। तो तभी उसकी कजिन्स कहती कि तुम तीनों पीछे जाकर बैठ गई, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ड्राइवर हूँ, कोई तो मेरी साथ आके बैठ जाओ। अरे कब तक मैं अकेले ड्राइव करूँगी? तो तूरा कहती हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाके बैठ जाती हूँ। और ऐसे भी मेरी मिशन तो नाकामयाब रह गई, ये दोनों तो ऐसे चुप के बैठी हैं। तो ऐसे बोल के ना पीछे से उतर के आगे जाके बैठ जाती और फिर उसकी काजिन जो है वो ड्राइव करके ना एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ ले लेती। और माया जो होती वो जोया के शोल्डर पे सर रख के उसकी टॉमी पे हाथ रख के ना बहुत ही आराम से सो रही होती। और जोया जो होती वो अभी तक माया की हाथ दबा रही होती और तभी उसकी काजिन जो है वो जोर से गाड़ी ब्रेक लगाती और माया की सार जो है वो ऐसे ही दूसरी तरफ गिरने लग जाती। तो तभी जोया ऐसे ही पकड़ लेती और फिर से ऐसे ही शोल्डर पे रख के ना ऐसे उसके सर पे ना बहुत प्यार से हाथ फिर रही होती और उसे बहुत प्यार से देख रही होती। और तूरा जो है वो ऐसे मिस कर रही होती क्योंकि वो अपने मोबाइल पे लगी होती। वो बहुत ही बोर हो जाती और कहती कि इन सब लोगों की आना कितना बोरिंग है यार, मुझे तो लगा था ये लोग इंजॉय करेगी, बट खाक इंजॉय, कितना बोरिंग है यार ये लोग कसम से। तो ऐसे बोल के ना मुंह फुला के बैठ जाती। तो तभी इसकी कजिन्स कहती कि लो फाइनली हमारी लोकेशन पे पहुंच गई, यहाँ का खाना ना बहुत अच्छा है। तो तूरा कहती हाँ मैं भी यहाँ पे कई बार आ चुकी हूँ, यहाँ का खाना सच में बहुत टेस्टी है, चलो ऐसे भी मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो फिर तूरा ऐसे बोल के ना गाड़ी से नीचे उतरती और उसकी कजिन्स भी नीचे उतरती और फिर जोया के पास जाके दरवाजा खुलती और जैसे ही दरवाजा खुलती जोया कहती क्या हुआ? तो वो कहती क्या ये सो गई? तो जोया कहती हाँ शायद। उसकी कजिन्स कहती ओ हम रेस्टोरेंट में पहुँच गई, भूख नहीं लगी तुम्हें? तो जोया कहती हाँ भूख तो लगी है। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम माया को जगा लो और फिर ऊपर आ जाना, हम तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ओके? तो जोया कहती हाँ ठीक है, तुम जाओ मैं उसे लेके आती हूँ।
तो दरवाजा बंद करके ना वहाँ से चले जाती। तो जोया कहती, ओह गॉड, ये मेरी इतनी करीब क्यों आ रही है। तो जोया ऐसे बोलती और उसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगती। और फिर जोया उसे बहुत प्यार से देखती है और उसके बालों को ना ऐसे ही साइड पे करती और कहती कि तुम सोते हुए भी कितनी क्यूट लगती हो। दिल तो नहीं है तुम्हें उठाने का, लेकिन उठाना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे बोल के कहती कि माया, माया उठो ना, देखो हम पहुँच गई। लेकिन माया तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर जोया उसके हाथों को, उसकी फिंगर को टच करने लगती और फिर उसके हाथों की वो चोट को दिखती जो जोया को बचाते वक्त लगे थी। तो जोया ऐसे उसके हाथों को पकड़ती और उसकी चोट पे ना करके किस कर लेती और कहती कि ये भी ना पूरी की पूरी पागल है, मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी झोंकी में डाल देती है हमेशा। पता नहीं कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरी लाइफ की फर्स्ट पर्सन है जो इतनी अच्छी है, जिसे मैं पसंद करती हूँ, जिसे मैं शायद प्यार भी करती हूँ। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस, मेरी ये स्टोरी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय।